तो या किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो CBT 1 है उसमें आपका GS का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव 1/3 का रहेगा। ओके, रीजनिंग का 30 मार्क्स होगा, 30 जो होगा साथ ही आपका मतलब, और मैथ्स का होगा आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल टाइमिंग मिलेगा आपको 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें भाई साहब एक बार। हमारा जो प्रैक्टिस सेट डिपेंड करेगा वो इसी सिलेबस पर डिपेंड करेगा। आप देख लेना ध्यान से, क्योंकि साइंस के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि साइंस जो होगी वो 10th का जो CBSE का सिलेबस है, ठीक है। हालांकि कोई अंतर नहीं है उसमें मेजर कि आपका माध्यमिक बोर्ड हिंदी और CBSE सिलेबस में कोई मेजर डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रख लेना, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान 10th लेवल तक। इसके अलावा कि बेकार की चीजों को आप पढ़ें और वो आपका मतलब समय भी जाए और परीक्षा में उसका कोई फायदा ना हो, तो कोई अर्थ नहीं है। ओके, तो अभी शुरू करें। थम्स अप करके एक बार मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, क्योंकि एक लाइन इसके नीचे आपको शायद वो क्लियर नहीं दिख रही होगी। अब ले लेंगे इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और इसको ध्यान में रखना, मतलब कि भाई मैं ये टॉपिक्स पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और उन टॉपिक्स को जो है जरूर पढ़ के जाना, हालांकि हम तो इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे ही। अब ये रहा क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो ये आपका टोटल 133 शिफ्ट थी NTPC में लास्ट टाइम आपका, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन हो गए। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का वेटेज रहा, और फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि भाई 53 में से 1300, तो आपको होगा भैया अच्छा 25% तो स्टैटिक जीके ही पूछे जा रही है। तो इस सेट में भी हम वही बैलेंस करके चलेंगे कि भाई आपका 6, 7, 8 क्वेश्चन लेंगे स्टैटिक जीके के, आपका 4, 5 क्वेश्चन हम लेंगे आपका बाकी सब्जेक्ट के, है ना, जैसे कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, और आपका फिर आपका 4 क्वेश्चन के लगभग हमारे होंगे इकोनॉमिक्स के हर रोज, और आपका करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन, जिसमें हम मेजर चीजों पर फोकस करेंगे। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, अतिरिक्त बातें आप ना करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने बता दिया। टोटल क्या था आपका जो NTPC CBT 2 में क्या रेशियो रहा था, आप जब CBT 2 की तैयारी करें तो इसका ध्यान रखना। और ये CBT 2 में आपका सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। अगली बार भी क्या भैया ऐसे ही पूछेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए आपकी कमांड हर विषय पर होनी चाहिए। सर आपने 3 तारीख से इतिहास करवाने को कहा था, आप ऐसा क्यों 5 से? दोस्त अभी मैं जो करा रहा हूँ वो करिए, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को हम 3 से शुरू कर रहे हैं और उसको 5 से कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं 6 को आपका एग्जाम है या 4 को आपका पेपर था, आप वो पढ़ लेते। तो उसका भी कारण रहा होगा, क्योंकि आज से हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा था, तो इसके लिए मुझे स्लाइड वगैरह ये सब बनवानी थी, तो मैं उधर आपको भी उतना फोकस नहीं कर पाता, तो इससे अच्छा एक दिन रुक के हम उसको शुरू कर लें, ठीक है। तो मैं उसीलिए मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि 3 से ना होकर के 5 से होंगी। उन बातों का यहाँ कोई अर्थ भी नहीं है, और वो इस चैनल पर भी नहीं होंगी, वो RWA SSC चैनल पर होंगी, ठीक है। हिस्ट्री की क्लासेस हमारी परसों से शुरू होंगी, ठीक है। तो उसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अच्छे बच्चे बनके अब इस पे फोकस करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हर रोज, जो मैं आज गाइड कर रहा हूँ आपको हर रोज गाइड नहीं करूंगा, हर रोज हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। हमारी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर रहेगा, क्योंकि ध्यान देने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो सारी मैं आपको